एब्सोल्यूट रेजोनेंस की इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये जो हमारी प्यारी सी मैंग मैंग होती है, ये कहती है कि लीडर आपकी जो स्माइल है वो काफी घिनौनी सी इविल सी लग रही है। तो इस चीज को सुन के लीलियो जो पानी लाया था इसके लिए वो चिढ़ जाता है और कहता है कि मैंग मैंग तुम मेरा दिल तोड़ रही हो, मैं तो बस तुम्हारे प्रति अपनी चिंता को जताने आया था, तो आखिर तुम इस तरीके से मुझ पे अटैक कैसे कर सकती हो। तो इस चीज को सुन के मैंग मैंग जो होती है परेशान हो जाती है और घबराते हुए कहते हैं कि लीडर सॉरी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैंने तो बस वही बोल दिया जो मेरे दिल में आया। और इस चीज को सुन के लीलो जो होता है काफी ज्यादा सीरियस होके इसको पानी पीने के लिए कहता है और सोचता है कि अच्छा तो ये दिल से सोचती और बोलती है तो मतलब कि इस लड़की को ज्यादा तेल लगाने की कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि सीधे तौर पे ही आगे बढ़ना बेहतर होगा। और क्योंकि लीलो ने इतना सीरियस होके बोला था इसलिए मैंग मैंग जो होती है प्यारी बच्ची की तरह तुरंत ही मान के पानी पी लेती है। और लीलो कहता है कि मैंने सुना है कि टीचर जीचन कह रही थी कि तुमने काफी सारे स्पिरिचुअल वाटर लाइट के फॉर्मूलाज के ऊपर रिसर्च की है। तो मैंग मैंग कहती है कि अरे वो तो कुछ नहीं, वो तो सभी के सभी ही 4th ग्रेड या फिर उससे नीचे के हैं। तो लीलो कहता है कि ये तो पहले से काफी फेबुलस है और तुम तो अभी इतनी छोटी हो तो तुम्हारे पास तो काफी समय है ग्रो होने के लिए और फ्यूचर में यहाँ तक कि तुम और भी ज्यादा बेहतर फॉर्मूलाज बना पाओगी। और इस चीज को सुनकर मैंग मैंग काफी खुश होती है और कहती है कि लीडर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लीलो जो होता है हिचकिचाते हुए कहता है कि अच्छा वैसे उन फॉर्मूलाज के साथ क्या किया गया है। तो मैंग मैंग बताती है कि उनमें से ज्यादातर को बाकी के विलास को बेच दिया गया था क्योंकि हमारी जो बाई फैमिली है उसके पास स्पिरिचुअल वाटर लाइट मार्केट की कोई भी हिस्सेदारी नहीं है और क्या आप भी इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो लीलो जो होता है मना करते हुए कहता है कि नहीं, बस पूछ ही रहा था। और ये सोचता है कि क्लियरली यहाँ तक कि अगर बाई मैंग मैंग उन फॉर्मूलाज की कीमत नहीं जानती है तो इसके पीछे जो इसकी बाई फैमिली है वो पक्का जानती होगी। और मैं बस बाई मैंग मैंग से कुछ हाई स्टार ग्रेड फॉर्मूलाज को निकलवाना चाहता हूँ अपने सन क्रीक विला के लिए, लेकिन अगर मैंने अपने रिलेशनशिप का इस्तेमाल किया जो कि बाई मैंग मैंग के साथ है फॉर्मूलाज को लेने के लिए, तो एक तरीके से ये इसके साथ अनफेयर होगा। लेकिन दूसरी तरफ सन क्रीक विला जो है वो हाई स्टार फॉर्मूला को अफोर्ड भी नहीं कर सकता है और आखिर में सन क्रीक विला कुछ ऐसा भी ऑफर नहीं कर सकता है जिसकी ज्यादा वैल्यू हो। और जैसे लीलो काफी बारीकी से सोचता है तो इसका जो जोश था फॉर्मूला निकलवाने का वो धीरे धीरे करके ठंडा हो जाता है और फिर ये ज्यादा समय बर्बाद ना करके काफी जल्दी अपनी स्पिरिट लिक्विड्स को रिफाइन करने लगता है। और थोड़ी देर तक प्रैक्टिस करने के बाद लीलो परेशान होते हुए सोचता है कि मैं दोबारा से फेल हो गया क्योंकि आज पूरे समय मेरे दिमाग में 12 स्टेप वेव और लिक्विड फॉर्मूलाज ही चल रहा है और अब जब दिमाग में इतना कुछ चल रहा है तो आज का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। और फिर कहता लीलो जो होता है ये इस लिक्विड को ऊपर रख देता है और मैंग मैंग से कहता है कि मैंग मैंग मैं अब और ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करने वाला हूँ इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो मैंग मैंग कहते हैं कि लीडर मैं आपकी मदद कर देती हूँ रिफाइनिंग प्लेटफॉर्म को साफ करने में, तो इसके लिए लीलो भी इसका शुक्रिया अदा करता है और ये जाते हुए खुश होते हुए सोचता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा प्यारी और काम करने वाली लड़की है और अगर इस बारे में यूलांग जानेगा तो जहाँ तक उसकी जो आंखें हैं वो रैबिट की तरह बाहर आ जाएंगी। जिसके बाद हम बाई मैंग मैंग को देखते हैं जो कि उस केमिकल बोतल को ऊपर रख रही होती है, लेकिन तभी उस बोतल में से स्मेल सी निकलने लगती है और इसे सूंघती मैंग मैंग हैरान होती है और ये तुरंत ही उसे देख के थोड़ी सी हिचकिचाती है और तुरंत ही इसको पीने लगती है। और जैसे इसको पीती तो इसको काफी तगड़ा सा झटका लगता है और ये तुरंत ही बोतल को नीचे पटक देती है जिससे बोतल फूट जाती है। और जैसे बोतल फूटती है तो लीलो का ध्यान इस तरफ जाता है और लीलो देखता है कि मैंग मैंग जो है वो अपनी जगह पे इसको पी के फ्रीज सी हो गई है और इसके एक्सप्रेशन वाकई में काफी खतरनाक लग रहे होते हैं जैसे कि इसको कोई जहर पिला दिया गया हो। और इस चीज को देख के लीलो को भी काफी ज्यादा घबराहट हो जाती है और ये परेशान होते हुए सोचता है कि क्या ये लड़की दिमाग से पैदल है और आखिर ये ऐसे कैसे मेरे फेल्ड केमिकल एक्सपेरिमेंट को पी सकती है और इसे क्या लग रहा है कि आखिर ये क्या कर रही है। और ये तुरंत ही इसको हैंकी देते हुए कहता है कि हे क्या तुम ठीक हो, चलो इसे साफ कर दो। और जैसे लीलो इसके चेहरे को साफ करने ही वाला होता है कि तभी मैंग मैंग इसको दूर हटा देती है और तुरंत ही उस केमिकल को बटोरने लगती है। और इसको ऐसा करता देख के लीलो भी काफी हैरान होता है और तुरंत इसको रोकते हुए कहता है कि हे आखिर तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो। तो मैंग मैंग जो होता है अपनी चुप्पी तोड़ते हुए काफी हैरान होते हुए खुश होते हुए कहती है कि ये कड़वा है। और जैसे मैंग मैंग ने बोला होता है कि ये कड़वा है तो लीलो भी काफी ज्यादा हैरान होता है और मैंग मैंग जो होती बताती है कि ये कड़वा है और वैसे तो काफी सालों बाद मुझे इसका स्वाद आया लेकिन मुझे अब भी ये
याद है। और इस चीज को सुनकर लीलो भी हैरान होता है और सोचता है कि मैंने तो सोचा था कि भाई मैंग मैंग ने अपने टेस्ट के सेंस को खो दिया था, तो आखिर ऐसा कैसा हो सकता है कि ये जानती हो कि इस लिक्विड का जो टेस्ट है वो बिटर है, लेकिन सारी चीजों को देख के ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरा ये जो डिफेक्टिव लिक्विड है तो इसने किसी तरीके से इसके टेस्ट के सेंस को जगा दिया है। और फिर लीलो कहता है कि ठीक है मैं जाके कुछ फ्रूट्स को लेके आता हूँ और लो इसे खा के देखो। तो लीलो की बात मानते हुए मैंग मैंग ज्योति तुरंत ही सेब खाती है, लेकिन फिर ये उदास होते हुए कहती है कि मुझे कोई भी टेस्ट नहीं आ रहा है। तो लीलो भी कहता है कि तो ऐसा दिखता है कि मेरा जो फेल्ड मिक्सचर है उसने तुम्हारी टेस्ट की सेंस नहीं लौटाई है, तो इससे साफ साफ पता चलता है कि ये बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। तो बैंग मैंग कहती है कि नहीं लीडर ये काफी यूजफुल है और शायद ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका कोई सा फेल्ड प्रोडक्ट मेरे टेस्ट के सेंस को स्टिमुलेट कर दे और अगर हम उस परफेक्ट मिक्सचर को ढूंढ सके तो शायद मैं ठीक हो सकूंगी। और फिर कहता मैंग मैंग जो होती है काफी इमोशनल हो जाती है और तुरंत ही लीलो के काफी करीब आते हुए कहती है कि लीडर प्लीज मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। और मैंग मैंग को इस तरीके से रिक्वेस्ट करता देख के लीलो को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये क्या बोले। और कहानी में काफी इंटरेस्टिंग सा मोड़ आता है और ये दरवाजा खुल जाता है और इसके अंदर से और कोई नहीं बल्कि हमारा जिन्फू बाहर निकल के आता है, जो कि यहाँ पे एंटर करते ही काफी ज्यादा चौंक गया होता है क्योंकि भाई मैंग मैंग और लीलो ये दोनों ही एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब थे। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।